अयं निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रज्ञा जी शुरू की। मैं आज एक छोटा सा विवेचन करना चाहती हूँ। अपने हमने भजन तो कई बार सुने हैं और ये भजन जो मैंने जो विवेचन के लिए लिया है वो तो सैकड़ों बार सुना हुआ है। और इशिता जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से कुछ हफ्तों पहले उन्होंने ये भजन गाया था अपने सेशन में। तो द भजन इज इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। तो हम जब भजन गाते हैं तो क्या कभी हम सोचते हैं कि उसके पीछे की भावना क्या है? तो इसके लिए मेरा ये छोटा सा प्रयत्न है जो मुझे लगा कि ये इस भजन का भाव होगा, तो वो आपके सामने रखने के लिए मैं आज प्रयास करूंगी। भजन है इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। तो इसमें ना यहाँ दो चीजें हमको दिखती है। एक तो उस भक्त का उस भगवान के साथ में जो रिलेशनशिप है, वो कहते हैं इतना तो करना स्वामी। तो स्वामी जो कहते हैं तो पूरी तरह अनन्य भाव से वो भक्त है स्वामी का। तो इसके लिए वो आखिरी क्षण तक उसे बुला रहा है कि आप मेरे आखिरी क्षण, जब देह त्यागने का समय आए तो स्वामी आप मेरे साथ रहो। दूसरा भाव यह है कि उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने काफी सारी चीजें इन भजन में कही। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, फिर कहते हैं कि वृंदावन का स्थल हो, और मेरे मुख में तुलसी दल हो, और विष्णु चरण का जल हो जब प्राण तन से निकले। तो एक तरफ वो कहते हैं स्वामी, कहते हैं स्वामी यानी कौन? जो अपने से कहीं ऊंचा होता है। स्वामी और दास का रिलेशनशिप है यहाँ। लेकिन वो जिस भाव से कह रहे हैं कि पूरी लिस्ट ही थमा दी उन्होंने भगवान जी को कि ये चाहिए वो चाहिए, ये सब लेके आ जाना। तो क्या कोई दास अपने स्वामी से ये कह सकता है कि स्वामी तुम आ जाओ, मेरे अंत समय में तुम्हें आना ही होगा, लेकिन ये सब भी लेके आना? तो वो जो एटीट्यूड, जो भाव दिख रहा है, वो क्या स्वामी और दास का भाव है? तो यहाँ क्या भाव है? तो इतने अधिकार वाणी से वो कह रहा है कि इतना तो करना स्वामी, इतना ही कर दो। ऐसे कह रहे हैं कि इतना ही कर दो कि तुम आ जाओ, जब मेरे प्राण तन से निकले तब आप प्रस्तुत हो जाइए मेरे सामने। और कितनी चतुराई से कवि ने मांग लिया है। जैसे सावित्री ने मांगा था यमराज जी से, उन्होंने डायरेक्टली अपने पति के प्राण नहीं मांगे, उन्होंने ये हो सब मांग लिया, और प्राण तो नहीं मांगे, लेकिन ऐसी चीजें मांगी जो पति के प्राण वापस दिए बिना तो मिल ही नहीं सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर कवि ने क्या मांगा है कि श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो जब प्राण तन से निकले। ये सब मांगने की कोई जरूरत नहीं है उनको। सिर्फ उनको इतनी जरूरत है कि भगवान जी आप पधारो। तो उन्हें अच्छी तरह पता है कि भगवान जी तो ऐसे ही पधारेंगे नहीं, वो अपने पूरे तामझाम के साथ में पधारेंगे। वहां पे वृंदावन भी होगा, वहां पे यमुना का जल भी होगा, वहां पे गोपियां भी आएंगी साथ में, राधा जी तो आएंगी ही उनके साथ में, अलग से बोलने की भी जरूरत नहीं है। और उनका सब कुछ जो है विष्णु चरण का जल हो। जब स्वामी स्वयं अपने पद की धूल लेकर आ रहे हैं तो विष्णु चरण का जल क्या किस काम का? वो तो स्वयं ही आ रहे हैं।
लेकिन जिस अधिकार वाणी से ये भक्त वहां कह कि भगवान आप पधारो, और वहां पे ये भी कहा, यहाँ पे ये भी कहते हैं कि उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को साथ लाना जब से निकले। तो राधे को आप तो स्वयं आओ ही, लेकिन वक्त आना, भूल नहीं जाना। ये कौन कहता है? ये क्या दास अपने स्वामी से ऐसे कहता है? कभी तो नहीं कहता है। तो इस अधिकार वाणी से वो बोल रहा है भक्त। यहाँ पे अधिकार वो है कि उन्होंने भक्त, एक तो वो अनन्य शरण भक्त है, उसने भगवान को ही अपना सब कुछ मान लिया है, वो एक अनन्य भक्ति हुई। और दूसरी बात है, उसने कुछ तो मोल चुकाया होगा ना, कि वो इस अधिकार वाणी से कह रहा है कि भगवान आप उस समय आपको आना ही पड़ेगा। अभी ये विश्व के नियंता है भगवान, तो सब उनके माथे इतने सारे काम है, इतने सारे जीवों का उनमें की जिम्मेदारी उन पर है, वो सबका सांसों, हर सांस का वो नियंत्रण करते हैं। तो भगवान जी ऐसे भक्त के लिए क्यों आएंगे? जब प्राण तन से निकले उस वक्त, बराबर उस वक्त कैसे पहुंच सकते हैं? वो अपने सारे काम परे रखकर वो क्यों आएंगे? तो कुछ तो उसने मोल चुकाया होगा इस भक्त ने। तो वो भी सोचने वाली बात है कि क्या मोल चुकाया है। तो मीराबाई ने बहुत सुंदर भजन कहा है कि मैंने लीन हो गोविंद मोल, मायरी मैंने लीन हो गोविंद मोल। तो क्या मोल देकर उन्होंने गोविंद को खरीद लिया कि गोविंद सब काम छोड़ के आ जाएंगे। गदी माडगुळकर करके मराठी के बहुत ही कविवर्य है, वो वाल्मीकि की तुलना उनसे की जाती है। उन्होंने एक बहुत सुंदर इसका भावार्थ लिखा है। उन्होंने कहा है कि नाही खर्चिली कवडी दमडी, नाही वेचिला दाम, विकत घेतला श्याम, बाई मी विकत घेतला श्याम। और कुणी म्हणे ही असेल चोरी, कुणा वाटते असे उधारी, जन्म भरीच्या श्वासाई तुके, मोजियले हरिनाम। यानी जन्म भर का जितनी सांसें मेरी हर पूरे जन्म में, जन्म यहाँ कहाँ से शुरू होता है? जब एक जीव, एक शरीर अपनी माता की गर्भ में कंसीव होता है, माता की गर्भ में आकार लेना शुरू करता है, उस वक्त से एक्चुअली उसका जन्म शुरू होता है। तो जन्म, वहां से जन्म लेने तक आखिरी सांस, उस देह में से प्राण निकलने तक जो पूरा जन्म की कालावधि है, उस कालावधि में जितनी सांसें हैं, उस हर सांस के साथ में मैंने तुम्हारा नाम लिया है हे श्याम सुंदर। तो मैंने उतना मोल चुकाया है तुम्हारा, हर सांस के साथ में तुम्हारा नाम लेकर मैंने तुमको खरीद लिया है। तो इसके लिए मेरी आखिरी सांस में तुमको आना है। अब ये ठीक है, कहने के लिए बहुत अच्छी बात लगती है कि हर क्षण हम लोग हरि का नाम ले रहे हैं, लेकिन क्या ये संभव है किसी शरीर के लिए, किसी ऐसी आत्मा के लिए जिसने कभी भगवान का नाम लिया नहीं हो? ऐसे ही अकस्मात ही उसके मुख में जो है हरि का नाम आ सकता है क्या? तो उसके आखिरी क्षण में वो जब मांगता है हरि से कि गोविंद नाम लेकर तब प्राण से निकले, तो हमें पता नहीं होता है, हम लोग शूद्र मनुष्य है, हमको ये नहीं पता होता कि हमारा आखिरी क्षण कब आएगा। तो हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं गोविंद से कि गोविंद मेरे आखिरी क्षण में मेरे वाणी में, मेरे विचारों में तुम्हारा ही बस नाम हो, तुम्हारा ही ध्यान हो। तो ये कैसे संभव है? अगर हमने पूरे जन्म भर हमने कभी विष्णु का नाम या भगवान का नाम लिया ही नहीं, तो आखिरी क्षण में कहाँ से आएगा? तो इस तरह ना वो जब कभी मांगते हैं कि आखिरी क्षण में आपका नाम आना चाहिए, तो इसका मतलब है हर क्षण जो मेरे जीवन का हर क्षण जो है, हर सांस है, उसके साथ में मुझे तुम्हारा नाम दे दो, मेरे मुख से तुम्हारा, मेरे ध्यान में बस तुम्हारा ही नाम आने दो। और जो कुछ भी मैं कर रहा, वास्तविक हम लोग पूरी परमार्थी नहीं है, हम लोग तो व्यवसाय करते हैं, हम लोग इस जीवन में वी आर गृहस्थ लोग हैं। तो गृहस्थ लोगों में ऐसा नाम कैसे आता है? लेकिन फिर भी जितना वक्त मिले वो
हमारे मुंह से तुम्हारा नाम आए। तो इस करके क्या होगा कि कभी भी वो आखिरी क्षण आए तो हमारे मुख पे आपका नाम हो। लेकिन ये जब भी हम मांगते हैं ना, तो ऐसे भी होता है कि सिर्फ इस जन्म में भगवान का नाम आने से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जिम्मेदारी हमने भगवान को ही दे रखी है कि गोविंद, मेरा आपका नाम आने के बाद ही मेरा ये जो देह है इसमें से मेरे प्राण निकलेंगे। तो क्या होगा कि आपका विचार मन में रहने से मुक्ति अगर नहीं मिली इस जन्म से, जन्म मरण के जो चक्र है उससे अगर मुझे मुक्ति नहीं मिली, तो कम से कम ये होगा कि अगला जन्म ऐसा आएगा, मैं ऐसे घर में पैदा होंगी कि मुझे तुम्हारा पूरी तरह तुम्हारा नाम मेरे मुंह में, मेरी वाणी है, मेरा जो कुछ भी मैं काम करती हूँ, वो उसमें मेरा हरि का स्मरण हमेशा रहेगा। तो ये जो है ना, एक बार एक शब्द मांगकर इतनी सारी चीजें मांगी, इतनी सारी चीजें भगवान से मांगी। एक तो आप स्वयं आए, तो इसके साथ में जो व्यावसायिक जो सुंदर चीजें हैं, वृंदावन का स्थल, ये सब व्रज के वन की लकड़ी हो, एक्चुअली जो अखंड हरि नाम की इच्छा रखता है, उसके लिए क्या हम कभी सोचते हैं कि ऐसे के लिए जो इतना आगे बढ़ चुका है स्पिरिचुअल रियलाइजेशन में, ऐसे लोगों के लिए क्या ये मायने रखता है कि उस वक्त उनके मुंह में गंगा जी का जल हो, या विष्णु चरण का जल हो, या तुलसी दल हो, या उनको लकड़ी इसी जगह से आए, व्रज के वन की लकड़ी आए, या वृंदावन के स्थल में वो प्राण त्याग दे, ये सब कुछ नहीं होता। ये सब उनके ध्यान में जो सांवरा होता है, वो उनकी भक्ति देखकर उनके सामने साकार हो जाता है। तब उस वक्त उस देह का वो कहते हैं कि हमको तन की कुछ भी सुध नहीं है। जब तन की सुध नहीं होती तो उनको पता होता है, वो हरि नाम में इतने विलीन हो चुके होते हैं, तो उनको पता है कि ये तन कितना भी जर्जर हो या जर्जर नहीं भी हो, युवा तन हो, फिर भी किसी भी वक्त ये देह त्यागने का प्रसंग जब आएगा, तभी खुशी खुशी इस देह से प्राण निकलने चाहिए, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये देह जो है वो नश्वर है, पंच तत्वों से, पंच कोशों से, सप्त धातुओं से बना हुआ यह देह है। तो ऐसे ऐसे संकल्पना हमारे वेदांत में ऐसी संकल्पना है कि जो कॉन्शियसनेस है, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, वो एक भव्य जो है सागर के जैसे है, और हमारा जो देह है वो बस एक घड़ा है, छोटा सा घड़ा। अभी वो घड़े में आपने उसी सागर का पानी भर के उसी सागर के अंदर रख दिया, तो क्या होगा? जल तो एक ही है, सागर का जल और जो घड़े में अंदर जल है वो एक ही है, उसमें वो दोनों मिलने से बाधा क्या है? ऐसे ही हम घड़ा रख देंगे तो वैसे भी वो जल मिलता रहता है, घड़े के अंदर का जल और बाहर का जल दोनों मिलता रहता है। लेकिन वो घड़ा जो है वो दोनों के बीच में एक अवरोध होता है, वो किसी भी क्षण नष्ट होता है। वो उस घड़े के अंदर जो जल है ना, वो उसे पता होता है, हमारे अंदर जो आत्मा है, जो कॉन्शियसनेस है, हमें पता है कि ये शरीर किसी भी वक्त टूट सकता है। वो जो हमारे भगवान जो परमात्मा है, निर्विकार और परमात्मा है, उसमें और हमारे भी अंदर जो परमात्मा है, उनका मिलन किसी भी क्षण हो सकता है। तो हम इस देह की बुद्धि क्यों धरे? हम लोग ऐसे मानकर चल सकते हैं ना, तो देह कुछ भी नहीं है, देह किसी भी क्षण त्याग दे, और एक बार वो देह त्याग दिया तो उसमें उस क्या फर्क पड़ता है कि उसे जलाया जाए, दफनाया जाए, या और किसी प्रकार उस देह का संस्कार किया जाए, या मैं इतना छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे पास मेरे बच्चे हैं, मेरे पति हैं, मेरे और कोई है, मेरा व्यवसाय ठीक से चल रहा है कि नहीं, ये कुछ मायने रखता है? नहीं। फिर भी यहाँ पर उसे पता है, जिसने अखंड हरि नाम दिया है, जिसके मुख में अंत
समय पर हरि नाम आता है ना, वो आत्मा ऐसी होती है जिसने अखंड जन्म जन्मांतरों से वो हरि नाम लेता ही आया है, तो ही इज ऑलरेडी अ काइंड ऑफ रियलाइज सोल। सिर्फ उसको फिर ऐसे भी प्रश्न उठता है इस भजन में से, फिर वो साकार जो कृष्ण है उनको उनकी बांसुरी के साथ, उनके मोर मुकुट के साथ, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले, वो तो साकार रूप में वो क्यों बुला रहा है? तो ऐसे हम लोग अगर सोचें तो उसके पीछे भी एक कारण है। जब देह हम धारण करते हैं ना, तो देह ही ऐसा माध्यम है जिससे हम साकार परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। जब देह नहीं है तो शायद निर्विकार जो परमात्मा है, परब्रह्म है, उसका अनुभव हो सके, उसमें विलीन हो सके हम। लेकिन जब देह धारण किया ना, उसका आनंद ही कुछ अलग है, क्योंकि ये जो श्याम सुंदर की लुभावनी मूरत है मोर मुकुट के साथ में, उनके मुरली का जो स्वर है, ये सब अनुभव करने के लिए इस देह की जरूरत है। हम उसे देख सकें इसके लिए इन आंखों की जरूरत है। उनका जो उनके गले में जो तुलसी हार, वैजंती माला का हार है, उसमें उसका अनुभव हम कर सके, उसकी सुगंध ले सके, इसके लिए हमारे नाक की और हमारे जो स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल, उसकी जरूरत है। हम उसकी पूजा कर सके, अर्चना कर सके, इसके लिए हमारे इंद्रियों की जरूरत है, हाथों की जरूरत है। तो उस वक्त हमारे यहाँ जो संत हुए हैं, संत राम हुए हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस हुए हैं, इन लोगों ने ना देवर वेरी क्रेजी अबाउट द जो साकार रूप है, सगुण रूप है परमात्मा का। संत श्री रामकृष्ण तो ऐसे बच्चे की तरह हो जाते थे कि उन्हें उनकी माँ का दर्शन चाहिए। अभी माँ तो मूर्त के रूप में सामने रहती है नहीं, लेकिन वो बच्चे की तरह कहते थे कि जब तक मेरी माँ नहीं आएगी मैं खाना नहीं खाऊंगा। और एक्चुअली काली माता उनको दर्शन देती थी। तुकाराम जी को भी उनकी पूजा के लिए, उनको अंत्य समय में ले जाने के लिए, हमने सुना है कि विठल स्वयं आए थे उनको ले जाने के लिए और सदैव उनको वैकुंठ में ले गए। तो इससे जब हम लोग देखते हैं तो क्या है ऐसा कि ये सगुण रूप का ध्यान तो है ना, तो उस आत्मा की बहुत इच्छा होती है कि मेरा है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर नींद गायब हो गई है, क्योंकि हमारे अंदर पहली बात तो ये एंजाइटी बहुत दिखनी चलती रहती है। दूसरा ये भी है कि हम अपने नींद वाले केमिकल में। हेलो, क्या मे आई प्रोसीड? हेलो, या प्रोसीड प्रज्ञा। वो नयन भाई आए तो थोड़ी खलबला। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, तो हम ये जब हम लोग ऐसे ये कहते हैं कि क्यों वो साकार, तो उनको वो उस आत्मा को लगता है कि जब मैंने देह धारण किया है, मेरी इंद्रियां हैं, तो इन इंद्रियों का जो उपयोग है वो उस साकार परब्रह्म का अनुभव करने के लिए मुझे उसका ये लेना चाहिए। इसके लिए उन्होंने ये जो है वो प्रार्थना की है कि हे श्याम, अपने साकार रूप में आना, और फिर देह त्यागने के बाद में तो तुम हो ही, हम लोग एक ही हैं। मेरी आत्मा और आपका जो परब्रह्म है, निर्विकार परब्रह्म, वो तो एक ही है, उसमें विलीन ही होना है। लेकिन जब तक मेरा देह रहे, आप साकार रूप में मेरे सामने आकर मुझे आनंद दे। तो वो उस आनंद के लिए इन संतों ने या इसने कई आत्माओं ने, पुण्य आत्माओं ने ये देह धारण किए हैं। तो हमें भी ऐसी ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे आखिरी क्षण में हमें इस शरीर का उपयोग हमें उस परब्रह्म परमात्मा का जो साकार सगुण रूप है उसका आनंद हमको मिले पूजा अर्चना के रूप में। और अंत्य समय में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम लोग उसमें विलीन हो गए, तो उसमें डर नहीं है, कुछ नहीं है। आगे जन्म मिला तो भी परब्रह्म श्याम सुंदर तो साथ में है, तो ऐसी जगह तो नहीं रहेंगे जहां हरि नाम नहीं हो, तो हरि नाम जहां होगा वहीं पे हम होंगे। तो इसलिए ये है। तो दूसरी बात है कि यम का भी, यम दरस ना दिखाए जब प्राण तन से निकले।
तो आप ही सोचिए कि इतना रियलाइज्ड जब सोल हो तो उसके लिए यम दरस क्यों दिखाएंगे? वो खुद, एक तो वो श्याम सुंदर आए हुए हैं, सावरा आया हुआ है, तो यम की एक्चुअली आने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो दरस ना भी दिखाएं तो हम खुशी खुशी ये देह त्याग देंगे। तो इसलिए हमें ये सारी प्रार्थना हमने उसी अंदाज नजरिए से की है कि हमारे आखिरी क्षण में एक तो गोविंद नाम हमारे मुख में आए, सावरा हमारे नजर के सामने हो, यानी ध्यान में हमारा सावरा हो, उसका साकार सगुण सुंदर रूप हो, और हमें यम का भय ना हो, मृत्यु का भय नहीं हो, और हमें एक ही आस हो कि अगर मुक्ति मिले तो मुक्ति चाहिए, अगर नहीं मिले तो ऐसी जगह जन्म मिले कि हमें परम परमात्मा का सदैव स्मरण रहे, उनका नाम सदैव हमारे मुख में रहे। जय श्री कृष्ण। अच्छी बातें सुनाई प्रज्ञा जी, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़े हम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 ज्ञान कर्म संन्यास योग, 5वें श्लोक पर हमने विचार किया पिछली बार। बैकग्राउंड, पूर्व भूमिका। अर्जुन को लड़ना नहीं था, विषाद हुआ। क्यों नहीं लड़ना था? सामने स्वजन थे, इसके लिए नहीं लड़ना था। यदि शत्रु में स्वजन नहीं होते तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। स्वजन दिखे इसके लिए माइंड के अंदर विषाद आ गया, आई कैन नॉट फाइट। मन भी कितना पावरफुल है। विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर कहता है मुझसे लड़ा नहीं जाएगा। अरे आपकी ये परिस्थिति है तो अन्य क्या क्या होगा? यू आर द मेन पर्सन इन द पांडव सैन्य। सिद्ध करता है कि 80 किलो की काया को ड्राइव करने वाला माइंड है। मनः एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय। आपके बंधन यानी पुनर्जन्म और मोक्ष का कारण कोई और नहीं लेकिन आपका ही मन है। तो ये मन को सुदृढ़ कैसे रखे? शरीर के लिए तो व्यायाम करने के लिए कितने सारे जिम्स है, लेकिन मन को कैसे सुदृढ़ करे? इसके लिए भी सोचा है हमारे पूर्वजों ने। मननाथ त्रायते इति मंत्र। त्रायते यानी रक्षण करना। मन को डिप्रेस होने से, विषाद युक्त होने से रक्षण मंत्र करेंगे। महामृत्युंजय जाप, ये क्या करता है? हमारे मन को प्रिपेयर करता है मृत्यु के लिए। यदि जाप करने से ही मृत्यु टल जाती है तो सब अमर हो जाते। ऐसा नहीं, लॉजिकली सोचिए। हमारे मन को तैयार करती है वो टू एक्सेप्ट द फेटालिटी। ये मंत्र का कारण है। तो मन में जब विषाद आया तो भगवान ने उसे लाठी लेके मारा नहीं है, तुझे कर लड़ना ही पड़ेगा। यदि चोट मन पे लगी है तो ट्रीट भी माइंड को करना पड़ेगा। इसके लिए भगवान ने प्रहार अर्जुन की बुद्धि पर कहा, मन पर कहा। लॉजिकली 18 अध्याय लॉजिकली सुनाए। दिस इज द रीजन यू हैव टू फाइट। बहुत सुंदर आर्ग्यूमेंट करता है अर्जुन। विषाद योग पढ़िए, हमने तो पूरा किया है। कोई भी कन्विंस हो जाएगा कि हाँ यू शुड नॉट फाइट, बराबर बात है। लेकिन जब सांख्य योग शुरू होता है तो उसके एक एक डाउट का, एक एक प्रश्न का जो निराकरण किया है भगवान ने, अति सुंदर। सांख्य योग यानी ज्ञान योग, उसके बाद लिया कर्म योग। दोनों परस्पर विरोधी, दिखने में विरोधी, लेकिन तत्व से देखे तो दे आर इंटरकनेक्टेड। ना तो पूर्ण सांख्य योग है, ना तो पूर्ण कर्म योग है, ना तो पूर्ण भक्ति योग है। ऑल आर इंटरट्वाइंड। प्रधानता अलग है। सांख्य योग में प्रधानता ज्ञान की, लेकिन कर्म का तत्व भी है। कर्म योग में प्रधानता कर्म की, लेकिन बिना ज्ञान के कर्म आरंभ, निष्काम कर्म आरंभ हो ही नहीं सकता है। एक नेचुरल क्वेश्चन है, व्हाई शुड आई सर्व अदर्स? सब अपना अपना क्यों नहीं करते? मुझे क्यों किसी और की सेवा करनी चाहिए? एक फंडामेंटल नैसर्गिक क्वेश्चन है, सबके माइंड में आता है। अभी इससे ऊपर उठना है कर्म योग करने के लिए, यू शुड सर्व अदर्स बिकॉज यू आर ह्यूमन। अन्य किसी जीव में यह क्षमता भगवान ने दी नहीं है।
कि अन्य के बारे में सोचे। पशु पक्षी जैसे ही पंख आती है उड़ जाते, कौन माता कौन पिता कोई समझ नहीं उनमें। हमारे अंदर है, विशेष बुद्धि दी भगवान ने हमें कि जिसके द्वारा हमने कॉग्निजेंस जिसे कहते हैं, वी रिकॉग्नाइज्ड, ये मेरे माता पिता, ये मेरे भाई बहन, ये मेरे मित्र, ये मेरा समाज, ये जब हमने रिकॉग्नाइज किया तो उसके प्रति एक कृतज्ञता, एक भाव उत्पन्न हुआ। माता पिता नहीं होते तो हम कहां से होते इतने बड़े? जन्म भी उन्होंने दिया, और माता पिता का कर्तव्य क्या है? पोषण और रक्षण। माता पोषण करती है, पिता रक्षण करता है। यदि एक बालक को ये प्राप्त ना हो तो उसका बड़ा होना असंभव है। तो जब किसी ने मेरा पोषण और रक्षण किया, और जब किसी ने मुझे जन्म दिया, तब मैं इतना बड़ा हुआ। तो जब मेरा समय आएगा तब उनकी सेवा करना, ये मेरा धर्म है। ये प्रेम से और कृतज्ञता का भाव, ये हमें नैसर्गिक प्राप्त हुआ। और जितने भी गुण अच्छे दैवी गुण है, वो ईश्वर से प्राप्त हुए। जो चैतन्य तत्व हमारे अंदर है वो वहां से, और जितने भी आसुरी तत्व है वो प्रकृति से प्राप्त हुए। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? ये आसुरी गुण कम हो जाए और दैवी गुण हमारे बढ़ जाए। जब ये होने लगेगा, that time I have progressed. I have progressed as a human. पैसा कितना भी कमाया, ज्ञान कितना भी कमाया, लेकिन ये दैवी गुण यदि मेरे अंदर ज्यादा नहीं बढ़े, तो एज अ ह्यूमन आई हैव नॉट डेवलप्ड, एज अ पर्सन आई हैव नॉट डेवलप्ड। और ये होगा कैसे? ये ज्ञान के द्वारा, धर्म के द्वारा। धर्म का जब स्पर्श हुआ तो हमारे अंदर की पशुता गई। धर्म ने हमें हम्बल बनाया, विनम्र बनाया, ह्यूमन बनाया। धर्म पारसमणि जैसा था, उसका जब स्पर्श हुआ तो हम लोहे जैसे थे, उसमें से स्वर्ण बन गए। वरना हम में और पशु पक्षी में कोई अंतर नहीं था, सिर्फ हम दो पैर पे चलते थे, उतना ही अंतर था। तो इस प्रकार धर्म का ज्ञान देना भगवान ने शुरू किया अर्जुन को। दूसरे अध्याय में सांख्य ज्ञान की महत्ता समझाई, तीसरे अध्याय में कर्म की महत्ता समझाई। ये समझ के अर्जुन के मन में प्रश्न हुआ। कभी आप सांख्य कहते हैं महत्व है, कभी कर्म का महत्व कहते हैं। मैं क्या उठाऊं इसमें से? आप एक निश्चय कर कर मुझे बताइए कि मैं ज्ञान मार्ग फॉलो करूं या कर्म मार्ग फॉलो करूं। और जैसे हम सब ने डिस्कस किया है, भगवान ने क्या कहा उसे? तेरे लिए श्रेयस्कर कर्म योग है। क्यों? युद्ध भूमि पे खड़ा है। अभी शत्रु को ज्ञान देने का समय नहीं है तेरे पास, अभी युद्ध ही करना होगा तुझे। अनिष्ट है, उसका नाश करना होगा तुझे। ज्ञान वो पहले देना चाहिए, प्रिवेंटिव है, और कर्म क्योरेटिव। एक बार कोविड लग गया तो बाद में दवाई लेनी पड़ती है, लेकिन उसे प्रिवेंट करने के लिए मास्क पहनना पड़ता है, हाथ धोना पड़ता है। तो ये जो प्रिवेंटिव है वो ज्ञान है, और क्योरेटिव है वो कर्म है। तो अभी प्रिवेंटिव का टाइम नहीं है, क्योरेटिव। कर्म करके, युद्ध करके तुझे जीतना है। उसके बाद ये दोनों के अंतर पर हमने विचार किया। व्हाट इज द डिफरेंस सांख्य योग और कर्म योग? इसमें से एक मुख्य बात कर लेकर कि ज्ञान से लाभ किसे मिलता है? ज्ञानी को, एक व्यक्ति को जो ज्ञान प्राप्त करता है। लेकिन कर्म योग निष्काम भाव से, जब निस्वार्थ भाव से जब हम समाज को अपना जीवन अर्पण करते हैं, तब उसका लाभ सारे समाज को मिलता है। एक बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों। तो ये अंतर भी समझा हमने, सांख्य योग, ज्ञान योग और कर्म योग के अंतर। लेकिन यदि तत्व से देखा जाए तो भगवान कहते हैं ये दोनों में कोई अंतर नहीं, साधन मात्र है, मार्ग मात्र है। दोनों का ध्येय है ईश तत्व को प्राप्त करना, पुनर्जन्म से मुक्त होना, मोक्ष प्राप्त करना। मार्ग भले ही अलग हो दोनों के, लेकिन ध्येय दोनों का अलग।
एक ही है। इसके लिए आप ये मार्ग अपनाओ या ये मार्ग अपनाओ। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगैर अपि गम्यते। जो सांख्य से आप प्राप्त करोगे स्थान, यानी वैकुंठ लोक में भगवान नारायण के पास परम पद प्राप्त करो या ब्रह्म तत्व में विलीन हो जाओ, ये स्थान जो इससे प्राप्त करोगे, यत सांख्य, सांख्य योग के द्वारा, तत् योगैर अपि गम्यते। गम्यते यानी प्राप्त कर, योग के द्वारा भी आप वही प्राप्त करोगे। एकम सांख्य च योगम च पश्यति स पश्यति। जो सांख्य और कर्म योग दोनों को एक देखता है वो ही सही देखता है। हम ज्वेलर की दुकान में जाए तो हमें क्या दिखता है? बैंगल्स दिखती है, चेन्स दिखती है, इयररिंग्स, नोज रिंग सब दिखते हैं। लेकिन जो तत्वज्ञानी है वो क्या देखेगा? ये सब सोना है। आप भले ही अलग नाम दो लेकिन है सोना। ये तत्व, ये मूल तत्व। रूप बदला तो नाम बदल गया। पानी को फ्रीजर में रख दिया तो जम के बर्फ हो गया। लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में रूप बदला तो हमने नाम भी अलग दे दिया, जल को बर्फ कहने लगे हम। वैसे ही जब निर्गुण अवस्था में था तो आत्मा, जैसे ही घनीभूत होकर शरीर धारण हुआ तो वो आत्मा व्यक्त हुआ, अपियर्ड। जो व्यक्त हुआ है वो व्यक्ति कल तक आत्म स्वरूप में था, व्यक्त नहीं था, वी कुड नॉट सी। जैसे ही व्यक्त हुआ, जैसे ही शरीर धारण किया, व्यक्त हुआ, अभी वो व्यक्ति, और उसको एक नाम देना पड़ेगा क्योंकि वो अलग शरीर है, अलग रूप है उसका। तीनों बच्चों को एक नाम नहीं दे सकते, सबको अलग अलग नाम देना पड़ेगा क्योंकि तीनों का रूप अलग है। ऐसा है। तो सपश्यति सपश्यति, आप चाहे वेपर, बाफ कहो, चाहे जल कहो, या चाहे बर्फ कहो, आइस कहो, मूल तत्व H2O ही है। किसी भी नाम से आप उसको बोलो। तो वैसे ही ये जो सृष्टि है, संसार है, ब्रह्मांड है, अलग 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 पदार्थ है सबके, लेकिन वो सभी पदार्थ का जो मूल तत्व है वो सत तत्व, जिसे हम ईश्वर कहें, जिसे भगवान कहे, आत्मा कहे, परमात्मा कहे, ब्रह्म कहे, कुछ भी कहे, लेकिन वो तत्व है जो हर एक पदार्थ के मूल में है। तो परिवर्तन करता है वो पदार्थ। पदार्थ की व्याख्या है, व्हाट इज मैटर, वन विच चेंजेस इज मैटर। आत्मा में कोई चेंज नहीं। जो बदलाव होता है जिसके अंदर, जो विकारी है, बदलाव यानी विकार, जो विकारी है वो पदार्थ। कोई भी पदार्थ ले लो, सूर्य भी एक पदार्थ है, पृथ्वी भी एक पदार्थ। 5 बिलियन साल के बाद ये सूर्य भी नष्ट हो जाएगा और पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी क्योंकि पदार्थ, उसके अंदर परिवर्तन होता है। शरीर भी एक पदार्थ है, उसमें भी परिवर्तन होता है। बालक, युवान, प्रौढ़, वृद्ध, और उसके बाद देह का त्याग करना पड़ता है। क्यों देह में परिवर्तन हुआ, क्यों देह में विकार हुआ? क्योंकि पदार्थ है वो, इट्स अ मैटर जो जड़ सृष्टि से मिला है। इसके लिए परिवर्तन उसका नियम है। तो इस प्रकार एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति, जो दोनों को अलग अलग नहीं लेकिन एक ही देखता है वो उसे तत्व से देखता है। आप किसी भी मार्ग से जाओ, आपका ध्येय उद्देश्य वही है, ईश तत्व को प्राप्त करना। तो ये 5वां श्लोक था जिसपे ऊपर हमने विचार किया, और आज हम 6ठे श्लोक पे आगे प्रयाण करने वाले हैं। कर्म संन्यास योग, 5वां अध्याय के 6ठा श्लोक। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणादि गच्छति। छोटा सा श्लोक है, सिंपल श्लोक। संन्यासस्तु, संन्यास यानी
एक हमारे मन में विचार है कि कर्म से विमुख हो जाना। मैं उससे ऊपर का एक नियम, एक मीनिंग बताता हूँ। संन्यास यानी स्वार्थी कर्म से अलग हो जाना। कल तक मैं स्वयं के लिए जी रहा था, मेरे परिवार के लिए जी रहा था, आज वो स्वार्थ बुद्धि का मैंने त्याग किया। सम्यक न्यास इति संन्यास, अच्छा त्याग उसे संन्यास कहते हैं। अच्छा त्याग किसका त्याग किया मैंने? मेरी स्वार्थ वृत्ति का त्याग किया। कर्म का त्याग नहीं है, उसके पीछे की जो स्वार्थ वृत्ति थी इसका त्याग। कल से जो मैं करूंगा वो मेरे लिए नहीं, लेकिन सारे समाज के लिए होगा, सारे विश्व के लिए होगा। वसुदैव कुटुंबकम, सारी वसुधा, सारी पृथ्वी जिसे एक कुटुंब लगता है, एक परिवार लगता है, वो उच्च भावना, वो उच्च दृष्टि हमने प्राप्त की। तो संन्यासस्तु, संन्यासस्तु यानी सांख्य योग पे चलने वाला। महाबाहो, महाबाहो यानी अर्जुन, अर्जुन का नाम है महाबाहो। दुखम आप तुम अयोगत, योग यानी कर्म योग, अयोग यानी सांख्य दर्शन के मार्ग पे चलने वाले यदि कर्म योग का पालन उसके साथ न करे तो दुखम आपनोतु, कष्टदायी हो जाएगा सांख्य योग। यानी कहने का तात्पर्य क्या है भगवान? ये ज्ञान मार्ग पे चलते हुए भी कर्म योग का पालन आपको करना चाहिए, नहीं तो वो कष्टदायी हो जाए। ये सोचने का विषय। कर्म के बिना ज्ञान कैसे कष्टदायी हो सकता? जब हम ज्ञान प्राप्त करने को जाते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या आती है? क्वेश्चन ओपन टू ऑल। कोई कोई ट्राई करेगा कहना क्या? यदि हम ज्ञान ज्ञान प्राप्त करने चले तो सबसे बड़ी बाधा कौन सी आती है? मन की चंचलता। किसने कहा? अमीनल में मन की चंचलता। मन चंचल होकर क्या करता है? अहम भाव। संकल्प विकल्प करेक्ट करता करेक्ट। है। इन अ सिंपलर टर्म जो सबको मालूम पड़े, मन कुछ चंचल होकर क्या कुछ करता? लेना और कुछ देना। लेना देना, यस। लेना यानी आई वांट समथिंग। It starts wandering वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग टुवर्ड्स व्हाट? towards the worldly things, towards the वर्ल्डली relation. थिंग्स, यस। हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं उसका अनुष्ठान मन के अंदर है। जब हम एक सुंदर चित्र देखते हैं, मूवी, खुश कौन होता है? आंखें खुश नहीं होती है, मन खुश होता है। जब हम अच्छा संगीत सुनते हैं, ears don't get happiness out of it, हमारे मन को उससे आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि हर एक इंद्रियों का मूल मन के अंदर है। मन का स्वभाव है चंचल, एक स्थान पे रुकता ही नहीं है। ये पांचों इंद्रियां अपने विषय की तरफ दौड़ती है। स्वाद को अच्छा खाना है। मैंने देखे लोग यहाँ से लोनावाला बाइक लेके वड़ा पाव खाने जाते हैं स्वाद के कारण। बोलो 100 किलोमीटर। ये काया को दौड़ाता कौन है? इंद्रिय दौड़ाती है हमारे काया। ये मन दौड़ाता है हमारी काया को। मूवी देखने कहां से कहां एनसीपीए जाते हैं ड्रामा देखने। 1 घंटा ड्राइव करके आंखों को अच्छा ड्रामा देखना है। तो ये जो है मन, इंद्रिया अपने विषय की तरफ भागती है और मन को अपने साथ ले जाती है। ये जब होता है तो अब अभ्यास में विक्षेप आता है, क्योंकि अभ्यास के लिए इससे विपरीत यू हैव टू फोकस। एक ही स्थान पर लगना चाहिए विषय के अंदर। यदि ये नहीं होता है तो यू कांट स्टडी। तो जब सांख्य मार्ग में हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं एक तत्व के ऊपर, तो सबसे बड़ी बाधा आती है, मन विषय के तरफ आसक्त हो जाता है। उसे राग कहते हैं। राग यानी आसक्ति। तो सांख्य का सबसे बड़ा विक्षेप है राग। ये राग का निवारण कैसे करे? ये राग का जब निवारण होता है तभी वीतराग कहते हैं। व्हाट इज वीतराग? राग का निवारण, निरासक्त हो गए, अभी कोई आसक्ति नहीं रही,
ये वीतराग पे से शब्द आया वैराग्य। जब वैराग्य उत्पन्न होता है, यानी सांसारिक अट्रैक्शंस जब रहते नहीं है, इंद्रिया जब आकृष्ट नहीं होती है सांसारिक पदार्थ के प्रति, तब उसे वैराग्य कहते हैं। और ये वैराग्य कैसे आता है? वैराग्य विवेक के द्वारा। व्हाट इज विवेक? द डिफरेंस बिटवीन सत एंड असत। इट इज नॉट राइट एंड रॉन्ग। राइट एंड रॉन्ग ये नीति का मामला है। इट इज मैटर ऑफ एथिक्स। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। विवेक इज नॉट एथिक्स, विवेक इज स्पिरिचुअलिटी। सत यानी चैतन्य ईश तत्व, असत यानी जड़ तत्व। जो संसार है, सृष्टि है, वो असत है। जब ये ज्ञान होता है कि ये शरीर, जो संसार, जो प्रकृति से प्राप्त है, वो मैं नहीं हूं, मैं परब्रह्म से प्राप्त ब्रह्म हूं। अनुभूति, हाँ, सुनने से ये नहीं आएगा, उसकी स्वयं अनुभूति करनी पड़ेगी। मैं 6 साल से ये बात कर रहा हूं, किसी को अनुभूति नहीं हुई होगी, अभी तक मुझे भी नहीं हुई है। उसके ऊपर मनन चिंतन जब होगा तब उसकी अनुभूति आएगी। समाधि अवस्था तक पहुंचना पड़ता है उसके। तो ये जब जिसको अनुभूति हुई कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, उसे विवेक जागृत हुआ कहते हैं। और जब ये अनुभूति हुई तो मैं जो नहीं हूं, इसके साथ मेरा संबंध अपने आप छूट गए। नाउ वर्ल्डली प्लेजर्स डू नॉट अट्रैक्ट मी। सांसारिक मोह मुझे आसक्त नहीं करता है, क्योंकि मुझे पता चला है कि वो मिथ्या है और ये जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, वो सत्य है। ये मैं जान चुका हूं। तो ये जब विवेक जागृत होता है, तभी जाके सांख्य दर्शन हमें सिद्धि प्राप्त करा। विवेक वैराग्य से जागृत होता है, और वैराग्य जब उत्पन्न होता है जब आसक्ति का नाश होता है। बट ये राग का नाश करना इतना इजी नहीं है। उसके लिए सबसे सुगम साधन है कर्मयोग। कर्मयोग में सुगमता से आपका राग, आपकी आसक्ति मिट जाएगी। कैसे? हमने जो कुछ प्राप्त किया है, मैंने आगे भी 1-2 बार एग्जांपल दिया था। मुझे ये मान लो कि ये वॉच, ये घड़ी बहुत प्रिय है, इतनी प्रिय कि एक दिन भी पहनूं नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये आसक्ति है, राग है। यदि इसे मुक्त होना है तो मैंने निकाल के कबाड़ में रख दी। ऑफिस गया लेकिन मन उसी में है। घड़ी पड़ी है, आज नहीं पहना कुछ नहीं, कल वापस पहनता हूं। तो इंद्रियों का दमन करने से राग नहीं छूटता। ये दमन कहलाएगा। विषय और इंद्रिय को हमने अलग कर दिया। इसके व्यतिरिक्त यदि वो घड़ी मैंने मेरे भतीजे को दे दी गिफ्ट में, बर्थडे है उसकी, तो क्या अभी मन मान गया? आपने ये घड़ी दे दी किसी को, जब दे दिया तो अभी मेरा ममत्व गया, मेरा मालिकी भाव गया। आई डू नॉट ओन इट, अभी वो उसकी। इस प्रकार से जब मेरा मन मान गया कि अभी ये मेरी नहीं, अभी उसकी है, कल तक क्या था, कहीं भी पड़ी हो, लेकिन वो मेरी है, ये मम तत्व था, तब तक राग जाता नहीं, ये मेरा नहीं है। जब अन्य को दे दिया तो अपने आप उसके प्रति से आसक्ति हमारी छूट गई। तो कर्मयोग से सुगम है आसक्ति का नाश करना। इसके लिए संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः। अगर आप कर्मयोग साथ में करें सांख्य दर्शन के साथ, सांख्य योग के साथ, तो सांख्य मार्ग आपको सुगम हो जाएगा। क्योंकि सांख्य के मार्ग में सबसे बड़ा विक्षेप है राग, आसक्ति। हमारा मन जो आसक्ति का स्थान है, और उसका निवारण है कर्मयोग। कर्मयोग में सुगमता से उसका निरासन होता है। इसके लिए अगर कर्मयोग भी साथ में हम करेंगे तो सुगमता से के मार्ग पर हम चल सके। योग युक्तो मुनिर ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है, योग युक्त मुनि। आप हमारे ऋषि मुनियों का जीवन देखें, केवल ज्ञान के पीछे नहीं दौड़े, वो ज्ञान के साथ कर्म भी है। हमारे जितने भी ऋषि हुए, आज जीवन उन्होंने समाज के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म किया, जीवन भर घूमे हैं लोगों को धर्म समझाने के लिए। मुनि किसे कहेंगे? जो मन को टटोले, जो मनन करे, वो मुनि। આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને, છાશ વલોવી, દહીં વલોવ્યું ને છાશ થઈ, છાશ માંથી માખણ। हिंदी में क्या कहते हैं उसे? चर्न करने को, कर्ड को जो चर्न करते हैं। इशिता, व्हाट डू कॉल इट? You are mute. It's called Bilona. बिलोना। Bilona. मंथना, वही मंथन बिलोना। करना। मथना मथना, मथना भी मथना। बोलते हैं। ओके ओके। मथना, ऐसे भगवान मथना। भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को मथा था ना पैरों से, राइट। इस तरह से मथना, मथना भी बोलते हैं उसको, और हाँ। बिलोना भी। बिलोना भी बिलोना बोलते हैं, या मथना भी मथना। बोलते हैं। जब वो मन को हम करते हैं, हम्म, एक ही विषय को हम उसके ऊपर डीप थिंकिंग करते हैं, सभी साइड से लैटरल थिंकिंग, अगेन एंड अगेन उस विषय पर जब हम विचार करते हैं, तो जैसे छाछ में से मक्खन ऊपर आता है, वैसे हमारे विचारों में से सत्य ऊपर आएगा। ये जो अपने मन को मथकर, दिलोकर, वलोवी ने जिसने सत्य को समझा, वो मुनि। जिसने मन में मनन कर कर सत्य तक पहुंचे, वो मुनि। बट ये करने में कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है। चिंतन करने में, मनन कर, कर्म उसके बाद शुरू होता है। सत्य समझ गया मैं, अभी क्या उसका? पहले मैं आचरण करूंगा और फिर अन्य के जीवन में उसका आचरण करवाऊंगा। यदि ये बात नहीं है तो मैं मनुष्य नहीं, मैं दम्भी हूं। क्या काम मेरे ज्ञान का? मैंने 5 बार भगवत गीता पढ़ी, समझ गया पूरी, अब आगे अगर मैं अन्य तक न ले जाऊं तो मैं भगवान का भक्त नहीं। 18वें अध्याय में 62-63 श्लोक सुनिए। ये मैंने जो उपदेश दिया अर्जुन तुझे, ये मेरा उपदेश, ये मेरा संदेश जो अन्य तक ले जाएगा, वो मेरा सबसे प्रिय भक्त। संपूर्ण भगवत गीता में कहीं भी नहीं कहा उपवास कर, कहीं भी नहीं कहा व्रत रख, फूल चढ़ा, जल चढ़ा, नोवेयर। मन और बुद्धि मुझे अर्पण कर और मेरा ये विचार अन्य तक लेके। दैट इज रेवोल्यूशनरी। उससे समाज में परिवर्तन आए। ये विचार हमें मनुष्य बनाए रखते हैं। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे एक संविधान होता है राष्ट्र चलाने के लिए, राष्ट्र को कैसे चलाएंगे? इस तरीके से। वैसे ही एक इंडिविजुअल को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, भगवत गीता में लिखा है वैसे जीना चाहिए। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल। और यही कारण है इतने युग बदल गए, इतने टेक्नोलॉजी बदल गई, फिर भी भगवत गीता का स्थान वहीं पर है। इट डील्स विथ आवर इनर सेल्फ। आउटर सेल्फ बदलती है, इनर सेल्फ नहीं बदलती। आज आप विंडो शॉपिंग के लिए जाओ और जैसे आपको एक साड़ी अट्रैक्ट करती है, 6000 साल पहले सीता जी को भी वो स्वर्ण अमरूप ने अट्रैक्ट किया था। महत्व था उनके मन में उसकी स्किन का, गोल्डन स्किन का। तभी तो राम को कहा ना, मुझे चाहिए, आप लेके आओ। कहाँ बदले अंदर से? आज लोगों के मन में ईर्ष्या थी, तो क्या मंत्रा के मन में ईर्ष्या नहीं थी? उसको भी ईर्ष्या हुई कि भरत रह जाएगा और राम को गादी प्राप्त हो जाएगी। तभी भी इंसान को क्रोध आता था। ये अंदर से मनुष्य बदलता नहीं। और ये अंदर से ट्रीट करने की दवा, इनर सेल्फ को ट्रीट करने की दवा भगवत गीता में। इसके लिए वो कभी पुरानी नहीं होती। हर एक युग में, हर एक काल में उसकी आवश्यकता रहेगी मनुष्य। तो इस प्रकार योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म। जो मुनि योग युक्त, यानी ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो घर में बैठा नहीं रहा है,
उससे जो मिला वो अन्य तक लेके गया है। गया जी में पीपल के पेड़ के नीचे एनलाइटनमेंट हुआ गौतम बुद्ध को। एनलाइटनमेंट के होने के बाद वापस गए, अपने राज्य ले लिया उन्होंने, बैठ गए सिंहासन पर? बिल्कुल नहीं। क्या किया उन्होंने एनलाइटनमेंट प्राप्त होने के बाद? गांव गांव घूमे, और मुझे जो प्राप्त हुआ है, मुझे जिससे शांति मिली है, वो मैं अन्य तक ले जाऊंगा। ये योग युक्तो मुनि, जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद कर्म योग करता है, निस्वार्थ भाव से वो अन्य तक ले जाता है। ये मेरा सद्गुण, ये समझ मनुष्य के अंदर आई कहां से? अन्य किसी जीव को नहीं मिली है ये समझ कि मैं अन्य का अच्छा करूं, केवल मनुष्य को दिए। भगवान ने कितना बड़ा उपकार किया है हमारे पर। विशिष्ट बुद्धि दी, विशिष्ट मन दिया, और उनके जितने गुण थे वो भी अपने अंदर दे दी। जा मनुष्य, तुझे ये सब गिफ्ट देता हूं, और साथ में फ्रीडम, जो करना है वो कर। अब तेरे जीवन के साथ तू क्या करता है मैं देखता हूं। मैंने तो चाबी भर के छोड़ दिया तुझे, अब तू कौन सी डायरेक्शन में चलता है, लेट मी सी। योग युक्तो मुनिर ब्रह्म न चिरेणादि गच्छति। चीर यानी लंबा। कोई बालक हमें चरण स्पर्श करता है तो क्या आशीर्वाद देते थे पहले? चिरायु भव। चीर यानी लंबी आयु आपको प्राप्त हो। यदि चीर यानी लंबा, तो अचीर यानी अल्प, थोड़ा समय। अचिरेणादि गच्छति, गच्छति यानी प्राप्त कर, अधिगच्छति यानी प्राप्त कर। तो ऐसा जो योग युक्ति मुनि है, वो ब्रह्म को अचिरादि गच्छति, अल्प समय में ब्रह्म को प्राप्त करता है, यानी मुक्ति प्राप्त करता है। जब तक हम स्वयं के लिए जिएंगे तब तक हमारे कर्म बंधन खड़े करते जाएंगे। अच्छा कर्म भी बंधन है, बुरा कर्म भी बंधन, दोनों ही हमें पुनर्जन्म देंगे। अच्छा कर्म किया तो अच्छा भुगतने के लिए आना पड़ेगा, बुरा किया तो बुरा भुगतने के लिए आना पड़ेगा, लेकिन निश्चित आना पड़ेगा। यदि इसे मुक्त होना है तो योग युक्तो मुनिर, ज्ञान प्राप्त करो और उस ज्ञान को कर्म में परिवर्तित करो। स्वार्थ भाव से सारे विश्व को एक परिवार देखो। उदार चरितारम, मेरा चरित्र उदार होना चाहिए। कितना उदार? सारा विश्व मेरा परिवार है। अयम निज परो वेत्ति, ये निज यानी मैं, ये मैं, और ये पर, ये दूसरा। गणना लघु चेतसा, चेतस यानी मन, लघु यानी छोटा। ये जो ऐसी गणना, ऐसी गिनती करता है, ये मेरा और ये पराया, वो छोटे मन। अयम निज परो वेत्ति गणना लघु चेतसा, उदार चरितारम, उदार चरित्र का बन। कितना उदार? वसुदैव कुटुंबकम, सारी वसुधा मेरा कुटुंब है। कितना लॉफ्टी, कितना बड़ा हमारे सामने आइडियल रखा हमारे पूर्वजों। इज द ग्रेटनेस ऑफ हिंदुइज्म। हमने संकुचित मन नहीं रखा, सारे विश्व को, सारे वसुधा को अपना कुटुंब समझा, तभी अपने। इसके लिए तो इतने डिफरेंस होते हुए भी हिंदुइज्म में किसी की बात नहीं। आप द्वैतवाद हो, अद्वैतवादी हो, सगुण मानो, निर्गुण मानो, सबको चलाओ। अल्टीमेटली यू हैव टू रीच टिल गॉड। ईश्वर तक पहुंचना है। आपको जो मार्ग सुगम लगे, जो आपकी क्षमता हो, जिसमें आपकी रुचि हो, उसके मुताबिक आगे बढ़ो। एकदम उदार एटीट्यूड, ना कोई बंधन, ना कोई रिस्ट्रिक्शन, ना कोई नियम कि ऐसे ही करना है। आपकी तरीके से आगे बढ़ो, तत्व को प्राप्त करना है, बस एक ही लक्ष्य। इतना उदारवादी है हिंदू धर्म। तो योग युक्तो मुनिर ब्रह्म
न चिरेणाधिगच्छति। ब्रह्म को अल्प समय में प्राप्त कर लेगा जो निस्वार्थ भाव से कर्म करेगा और ज्ञानी होगा वो। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः। केवल ज्ञान मार्ग पे चलोगे तो कष्टदायी है, उसके साथ कर्मयोग किया तो राग आसक्ति निरासन करने में सुगमता रहेगी। ये था हमारा छठा श्लोक। इसके ऊपर कोई प्रश्न या कोई कुछ कहना चाहेगा तो मोस्ट वेलकम। छोटा श्लोक था, इसके बाद थोड़ा विस्तार से 7वें श्लोक वो आज हम नहीं ले सकेंगे, 10:15 हो गया है। यदि ये श्लोक के ऊपर किसी को कोई डाउट, कोई प्रश्न या कोई शेयर करना चाहता है तो वी कैन टेक इट फॉर 2 मिनट्स। और उसके पहले जैसे हम हर टाइम करते हैं, जो पहली बार आए उनको आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस। हमारे कॉलेज से हमारे 2 मित्र ज्वाइन हुए हैं। एक है श्री मुरली गोयल जी, वो स्वयं काफी कुछ अध्ययन कर चुके हैं ज्ञान भगवत गीता का। 1-2 बार उन्होंने ये भी किया है, भावे जी की, विनोबा भावे जी की गीता और लोकमान्य तिलक जी की गीता। तो उनको भी यदि कुछ कहना है तो मोस्ट वेलकम। और दूसरे हमारे नवीन मोहनोद जी, वो भी हमारे कॉलेज के मित्र हैं। आर यू देयर नवीन? नेक्स्ट, हाँ, कैन यू जस्ट ऑन द वीडियो? वेयर आर यू? नेक्स्ट पेज पे है क्या? नेक्स्ट पेज पे हो सकते, अगली बार उनका इंट्रोडक्शन करेंगे। या मुरली जी कुछ कहना चाहेंगे? आज मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि ओके, मैं आज अभी सुनना चाहता हूँ आपको। तो अगर कोई प्रश्न ना हो तो प्रार्थना करें। जरूर। विश्व शांति की प्रार्थना करेंगे। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पत्ये शांति, सर्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वः शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरधिरोम शांति शांति। जय श्री कृष्ण।